अयान बेटा, एक मिनट बात सुनो। तुम इतनी सर्दी में बगैर जर्सी और जैकेट के कहाँ जा रहे हो? इस तरह तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बीमार हो जाओगे तुम। सर्दी तो लगती है मगर बर्दाश्त करता हूँ। मेरे पास कोई जर्सी जैकेट वगैरह नहीं है, इसीलिए ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। चलो ठीक है बेटा, जाओ तुम। वैसे इस वक्त जा कहाँ रहे हो तुम? सिपारा पढ़ने जा रहा हूँ हाफिज तनवीर साहब की मस्जिद में। इस वक्त जाता हूँ और अस्र से पहले वापस आता हूँ। बेचारा बच्चा, जब बाप का साया सर पे नहीं होता तो बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। या अल्लाह, तू हम सब पे अपना करम फरमा मेरे मालिक। सरमत बेटा, तेरे पास अगर 1000-1500 रुपए ठहरे हो तो मुझे दे, मेरे काम आते हैं। पैसा ना पल्ले हार घिना के छल्ले। अब्बा जी आपको पता भी आज 8-9 तारीख है और तनख्वाह नहीं चली अभी तक। मेरी खुद की जेब खाली है, आपको कहाँ से दूं पैसे? अच्छा अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, मैं समझ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि फिर किसी और से उधार ले लेता हूँ। अभी जब तेरी तनख्वाह आएगी तो तुझसे लेके उसे वापस कर दूंगा। वाह क्या बात है आपकी। आपने ज़रूरी कर्ज चढ़ाना है मुझ पे। सिर्फ 27,732 रुपये तनख्वाह है मेरी, और आप क्या चाहते हैं आपके लिए हुए कर्जों में चली जाए ये भी? वैसे कौन सा ज़रूरी काम है जिसके लिए पैसे मांग रहे हैं आप? तो बेटा ये देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैंने तुझसे पैसे मांग लिए। जब तू पैदा हुआ था ना, तब मेरी तनख्वाह 1600 रुपये थी और रिटायरमेंट के वक्त 19,000। मैंने अपनी सारी तनख्वाह तुझ पे और इस घर पे कुर्बान कर दी। ये देख बेटा, मेरे हाथ जुड़े, मुझे नहीं चाहिए पैसे। तू जा, शाबाश, अपने काम पे जा। क्या अंकल जी सरमत आपको खर्चा नहीं देता जो आपको 1000-1500 के लिए मेरे पास आना पड़ा? सरमत तो देता है मुझे जेब खर्च, मगर मुझे एक अचानक ज़रूरी काम पड़ गया है और सरमत को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, तो इसलिए तुमसे मांग लिया। अच्छा अच्छा, सही है। मैं तो कुछ और ही समझा था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि सरमत को समझाऊंगा कि बाप की ज़रूरत का ख्याल रखा कर। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरमत ने मुझे कहा है कि अब्बा जी जैसे ही तनख्वाह आएगी मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा बेटा, वो तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुमसे पैसे उधार मांगे हैं। ओ हाँ अंकल जी, याद आया। मैं तो वाकई भूल गया था, आपने तो मुझसे पैसे उधार मांगे थे। अच्छा आप ऐसे करें, मुझसे शाम को ले लें क्योंकि अभी मेरे पास ठहरे नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए थे। चलो खैर, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाफिज साहब, वो आपके पास एक बच्चा सिपारा पढ़ने आता है, अयान। उसका तो ज़रा ख्याल रखा करें, बाप का साया नहीं है उसके सर पे। जी जी, मुझे मालूम है उसके बारे में। माशाल्लाह काफ़ी लाइक बच्चा है, मैं ख्याल रखता हूँ उसका। आपका कुछ लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं उसके बाप को जानता हूँ। बड़ा ही अच्छा इंसान था, गरीब था लेकिन लोगों की मदद बहुत करता था। और आज उसका बेटा इतनी सर्दी में बगैर जैकेट और जर्सी के फिर रहा है। जी जी, मैं देखता रहता हूँ उसे। बेचारा कभी कभी तो सर्दी में कांप रहा होता है। दिल तो करता है कि उसे जर्सी लेके दूँ, लेकिन मेरी इतनी आमदनी नहीं है। आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे कोई जर्सी या जैकेट वगैरह लेके दूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे, मुझे यकीन है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। कोई और हुक्म है तो बताएं। नहीं नहीं हाफिज साहब, और कोई हुक्म नहीं है, बस यही बात करने के लिए आपको मस्जिद से बाहर बुलाया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपने भी बच्चों को पढ़ाना होगा। अल्लाह हाफिज़। अरे आमिर भाई, मसला ही कोई नहीं है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, ये भी कोई बात है भला? वो कैसे लोधी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, कैसे कोई मसला नहीं है? मेरे पोते की पुरानी जर्सियाँ वगैरह पड़ी हैं जो उससे छोटी हो गई हैं। उनमें से एक दो आपको ला देता हूँ, आप चाहे जिसे मर्जी दें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो वाकई कोई मसला नहीं है। आप जल्दी से लें, मैं यहीं ठहरा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये जैकेट ला कर दी। अरे बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो। बस यूँ समझ लो कि मैंने जो कुछ किया अपने बेटे के लिए किया। आइंदा भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। खुश रहो।